वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज जैसे कि जो पिछला पार्ट रहा था उसमें भारतीय कला ग्रुप चल रहे थे और वहाँ पर पार्ट 1 जो रहा है उसके बारे में पूर्णतः डिस्कस किया गया था। आज देखेंगे कि जो भारतीय कला ग्रुप से संबंधित पार्ट नेक्स्ट आया है, पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 था उसमें टोटल 4 ग्रुप पढ़ाए गए थे। उसमें एक ग्रुप जो रहा था केरल कला मंडल था, केरल कला मंडल ग्रुप था, और दूसरा जो था यंग तुर्क्स ग्रुप था, यंग तुर्क्स, और तीसरा जो था कलकत्ता ग्रुप था, और चौथा पैग ग्रुप, पैग ग्रुप। ये 4 ग्रुप जो रहे हैं ये पार्ट 1 में पढ़ाए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब देखेंगे कि पार्ट 2 जो रहा है इसमें कौन कौन से विद्यालय हैं। तो इसमें देखेंगे जो पहला विद्यालय रहेगा, मतलब 4 हो चुके हैं, 5वां विद्यालय रहेगा, ये नेक्स्ट है 5वां। 4 जो कला विद्यालय रहे हैं वो पीछे हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसको इस ग्रुप को द ट्रियो के नाम से भी जाना गया था आरंभ समय में। तो इसकी स्थापना देखेंगे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो रहा है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और श्रीनगर में हुई थी। देखिए ये जो ग्रुप है थोड़ा इसके बारे में विधिवत देखेंगे कि इसकी स्थापना जो रही है कैसे होती है। ये ग्रुप जो है द ट्रियो, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म PAA, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप, ये रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में विधिवत देखते हैं। इसी को भी कभी कभी पैग ग्रुप भी कह देते हैं। वैसे पैग ग्रुप जो रहेगा जिसके बारे में विधिवत पूर्णतया पीछे पढ़ा जा चुका है वो रहेगा, इम्पॉर्टेंट है ना। ये ग्रुप जो रहेगा PAA रहेगा। तो इसकी स्थापना जो होती है 1948 में श्रीनगर में होती है, और इसकी स्थापना जो स्थापना करता रहे हैं वो PN काचरू जी रहते हैं, PN काचरू। देखेंगे इसके बारे में कि ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन स्थापित हुआ था PN काचरू द्वारा, ये 1947 में कश्मीर में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना की थी इन्होंने। इस चीज़ को देखेंगे कि जो PN काचरू जी रहे हैं इन्होंने 1947 में कश्मीर में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना करते हैं, है ना। वैसे स्थापना भी हमने देखे कि 1948 में श्रीनगर में ही रहती है स्थापना, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि PN काचरू जो रहे हैं इन्होंने 1947 में कश्मीर में ही नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना करते हैं। अभी जब इसको पूरा देखेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। इन्होंने नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना जो 1947 में की थी, 1 मिनट, 1947 में इन्होंने नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना की। उसके बाद देखेंगे बाद में द ट्रियो कलाकार ग्रुप सामने आया। जो PN काचरू ने 1947 में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना की थी, तो उसके बाद में जो द ट्रियो कलाकार ग्रुप रहा है यह ग्रुप सामने आया, और इस ग्रुप में जिसमें 2 कलाकार थे, एक SN भट्ट जी थे और एक त्रिलोक कौल थे। ये जो 2 कलाकार रहे हैं द ट्रियो कलाकार ग्रुप के कलाकार हैं SN भट्ट और त्रिलोक कौल। तो ये दोनों लोग जो द ट्रियो के थे, ये लोग प्लस PN काचरू जो नेशनल कल्चरल फ्रंट के संस्थापक रहे हैं, PN काचरू, ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर, और PN काचरू की जो सोसाइटी थी नेशनल कल्चरल फ्रंट, इसके सदस्यों, ये सभी लोग आपस में संपर्क में आए, है ना। थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो PN काचरू थे ये नेशनल कल्चरल फ्रंट के संस्थापक थे। नेशनल कल्चरल फ्रंट जो 1947 में कश्मीर में ही सोसाइटी चली या ग्रुप चला, तो उसके संस्थापक PN काचरू थे। वहीं पे बाद में एक कला ग्रुप जो रहता है द ट्रियो कलाकार ग्रुप सामने आया, तो जिसके 2 कलाकार थे भट्ट और कौल, ये भट्ट और दूसरे कौल। तो भट्ट और कौल जो द ट्रियो कलाकार के ग्रुप थे,
ये दो कलाकार और पीएन काचरू और इनके द्वारा स्थापित जो नेशनल कल्चरल फ्रंट रहा है इसके सदस्य, मतलब 3 लोग ये, भट्ट, कौल और काचरू, 3 लोग ये और नेशनल कल्चरल फ्रंट के सदस्य, सभी लोग आपस में संपर्क में आए, है ना। फिर देखेंगे इन तीनों लोगों के दल को द ट्रियो, ये ट्रियो लिखा है, द ट्रियो नाम से जाना गया। जो तीनों लोग रहे हैं, अब ये तीनों लोग कौन रहेंगे, तो तीनों लोग यही रहेंगे, एक रहेंगे भट्ट और दूसरे कौल और तीसरे रहेंगे काचो। जो काचरू जी हैं इनको काचो भी कहते हैं। तो ये तीनों कलाकार या तीनों लोग भट्ट, कौल, काचो, इनके दल को द ट्रियो नाम से जाना गया। तो इसकी स्थापना में तीनों लोगों का योगदान रहेगा, है ना। इसकी योगदान जो सबसे ज़्यादा इसमें जिन व्यक्ति का रहता है ये रहेंगे पीएन काचरू, और इसके अलावा भट्ट, कौल, काचो तीनों लोग स्थापना के दौरान तीनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसकी स्थापना विधिवत समझिएगा अच्छे से, बहुत ही ध्यानपूर्वक स्थापना इसकी समझेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट, अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि 1948 में इन कलाकारों ने अपने दल का नाम बदलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया, है ना। 1947 में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना पीएन काचरू ने की। द ट्रियो कलाकार ग्रुप जो सामने चल रहा था, बाद में जो सामने आया, उसमें भट्ट और कौल 2 व्यक्ति थे। तो तीनों व्यक्तियों ने सम्मिलित एक ग्रुप का सूत्रपात किया। जिस दल का सूत्रपात किया उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया गया, है ना। इसीलिए इसको PAA ग्रुप भी कहते हैं, PAA, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप। ये तो स्थापना हो गई। अगर एक ही व्यक्ति चुनने हैं तो काचो या पीएन काचरू उनको चुनेंगे, वैसे तीनों सदस्यों का योगदान रहेगा। अब देखते हैं PAA जो रहा है, PAA या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसकी प्रमुख प्रदर्शनी जो रही है 1948 में श्रीनगर में ही हुई थी। एक तो इसकी प्रदर्शनी 1948 में श्रीनगर में हुई थी और दूसरी 1948 में ही दिल्ली में हुई थी, जिसे वर्ष की सर्वाधिक रंगीन प्रदर्शनी माना गया। जो दूसरी प्रदर्शनी रही है वो भी 1949 में ही दिल्ली में हुई, जिसे वर्ष की सर्वाधिक रंगीन प्रदर्शनी माना गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पहले भी 1949 में श्रीनगर में ही आयोजित हुई थी। अगला देखते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि 1950 में GR संतोष, ये हैं GR संतोष, है ना। इनका पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष, गुलाम रसूल संतोष। इनका मूल नाम जो रहता है गुलाम रसूल दर रहता है, गुलाम रसूल दर। ये जो संतोष है ये शादी के बाद जोड़ने लगे थे। तो GR संतोष इसमें जो शामिल हुए थे तो ये 1950 में शामिल हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो PAA ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसमें 1950 में GR संतोष सम्मिलित हुए थे। तो इस ग्रुप के बारे में इतना ही देखेंगे। अगला ग्रुप रहेगा दिल्ली शिल्पी चक्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप रहेगा। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे यंग ग्रुप है, कलकत्ता ग्रुप है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, पैग ग्रुप है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली शिल्पी चक्र को बहुत विधिवत देखना पड़ेगा। दिल्ली शिल्पी चक्र ये अगला है, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो स्थापना देखते हैं। कोई भी ग्रुप रहा है तो स्थापना बहुत ज़रूरी है, कब हुई, कहाँ का ग्रुप रहा, ये सारी चीज़ें, उसमें सम्मिलित कलाकार, उसकी प्रदर्शनियाँ, ये सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो देखते हैं इसकी स्थापना जो हुई थी 25 मार्च 1949। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई, 25 मार्च 1949। और कहाँ हुई, तो गोल मार्केट दिल्ली, है ना, गोल मार्केट दिल्ली में ही हुई है।
देखेंगे एक पॉइंट लिखा है, तो स्थापना तो हो गई 25 मार्च 1949 को, और दिल्ली में ही रही है, गोल मार्केट दिल्ली में ही। देखेंगे पॉइंट लिखा कि पाकिस्तान विभाजन के समय लाहौर से आए कलाकारों ने इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से आए कलाकारों द्वारा किस ग्रुप का सूत्रपात किया गया, तो ये रहेगा दिल्ली शिल्पी चक्र। इसका सूत्रपात पाकिस्तान विभाजन के समय लाहौर से आए कलाकारों द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। संस्थापक देखेंगे, स्थापना 25 मार्च 1949। ये विशेषता रहेगी कि पाकिस्तान विभाजन के समय लाहौर से आए कलाकारों ने इसको स्थापित किया। संस्थापक रहेंगे बीसी सान्याल, इनको भावेश चंद्र सान्याल कहते हो, भावेश चंद्र सान्याल। 100 साल से अधिकतम जीने वाले ये कलाकार रहते हैं, भावेश चंद्र सान्याल, इसलिए इनको शताब्दी पुरुष या कला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, या कलाकारों में वयोवृद्ध भी रहते हैं। तो बीसी सान्याल जिसके संस्थापक रहेंगे। अगला देखेंगे पॉइंट लिखा है कि बीसी सान्याल, यामिनी रंजन राय जो हैं पुरुष हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कमल कृष्ण, ये यहाँ पे वाह बनाते हैं, कमल कृष्ण ग्राफिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत सिंह आदि कलाकारों ने इसकी स्थापना की। स्थापना के दौरान ये सभी सदस्यों का सहयोग रहा है ना। स्थापना के दौरान बीसी सान्याल, यामिनी रंजन राय, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत सिंह आदि कलाकारों का योगदान रहा है। लेकिन जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेना है, तो प्रमुखता से बीसी सान्याल को बताना है कि इनके द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र का सूत्रपात किया गया या स्थापना की गई। ठीक है, कितने कलाकारों, निम्न में से किन किन कलाकारों ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में योगदान दिया या योगदान नहीं दिया, जब ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाएगा तो ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जहां एक ही चुनना है, बीसी सान्याल को चुन लेंगे। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट प्रथम प्रदर्शनी देखते हैं। प्रथम प्रदर्शनी, दिल्ली शिल्पी चक्र जो रहा है इसकी प्रथम प्रदर्शनी जो रही है, प्रथम प्रदर्शनी ये 1949 में ही होती है, ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रदर्शनी 1949 में ही होती है और स्थान पे 26 गोल मार्केट दिल्ली है ना, या गोल मार्केट दिल्ली, या एक दो और नाम रहते हैं गोल मार्केट के, तो गोल मार्केट ध्यान रखेंगे, बाकी सेक्टर वगैरह जैसा लिखा रहे, दिल्ली में ही हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो प्रथम प्रदर्शनी 1949 में गोल मार्केट दिल्ली में ही हुई थी। तो प्रदर्शनी यहाँ पर एक ही पढ़नी रहेगी दिल्ली शिल्पी चक्र में। अब प्रमुख कलाकार यहाँ के देखेंगे, प्रमुख कलाकार देखेंगे। दिल्ली शिल्पी चक्र के जो कलाकार रहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको कलाकारों को यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ना है। दिल्ली शिल्पी चक्र के जो भी कलाकार यहाँ पर लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें जो पहले कलाकार लिखे हैं ये बीसी सान्याल जी हैं, तो इनके बारे में अभी पढ़ा कि भावेश चंद्र सान्याल हैं, डिब्रूगढ़ असम में जन्मे हैं, है ना। अगले देखते हैं कमल कृष्ण, ये कमल कृष्ण लिखा है, इनको कमल कृष्ण करके पूछता है, कमल कृष्ण, कमल ऐसे करके पूछे जाएंगे, कमल कृष्ण। अगले हैं धनराज भगत सिंह, अगले हैं के.एस. कुलकर्णी। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से कलाकार किस ग्रुप से जुड़े रहे, तो सीधे से पूछा जाएगा कि बीसी सान्याल, कमल कृष्ण आदि कलाकार किस ग्रुप से जुड़े रहे या किस सोसाइटी से जुड़े रहे, तो सभी को बताना रहेगा कि दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े रहे। अगले देखते हैं देवयानी कृष्ण, अगले हैं जयप्पा स्वामी, इंपॉर्टेंट लेखिका हैं और प्लस चित्रकार भी हैं, लेखिका हैं और चित्रकार हैं। बाकी अधिकतम यहाँ के जो भी चित्रकार वगैरह हैं जानते ही हो, इनकी पत्नी रहेंगी देवयानी कृष्ण। अगले दिनकर कौशिक हैं, इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस रहती, काल और कलम। अगले देखेंगे प्राणनाथ मांगो हैं, अर्ज फॉर फ्रीडम, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बनाए थे प्राणनाथ मांगो, तो फेमस रहते हैं। सारे लोग जो हैं यहाँ से फेमस रहते हैं, यहाँ के जितने भी कलाकार रहेंगे सभी लोग बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, जिनकी कोई ना कोई निजी विशेषताएं हैं। तो
दिनकर कौशिक जो हैं काल और कला पुस्तक के रचनाकार हैं, काल और कला। प्राणनाथ मांगो। राम कुमार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बनारस घाट के लिए। बनारस घाट से संबंधित इन्होंने बहुत बढ़िया जो है चित्र बनाए हैं, सीरीजें बनाई हैं। तो राम कुमार, और इनको जो है भारत में प्रथम अमूर्त कलाकार भी माना जाता है। भारत में प्रथम अमूर्त कलाकार, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, है ना, अमूर्त कलाकार। पूछा जाता है कि भारत में किस कलाकार को फिगर आर्ट से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ लाने का श्रेय दिया जाता है। तो मूर्त की तरफ से अमूर्त की तरफ जो पहला कलाकार कला को लाने वाला रहता है, ये राम कुमार रहते हैं। अगले सतीश गुजराल हैं, मूक बधिर कलाकार भी इनको कहते हैं। अगले यामिनी राय या यामिनी रंजन राय हैं। तो ये जो प्रमुख कलाकार रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे सभी को कि बीसी सान्याल, कमल कृष्ण, धनराज भगत, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण, जयप्पा स्वामी, दिनकर कौशिक, प्राणनाथ मांगो, राम कुमार, सतीश गुजराल और यामिनी रंजन राय, ये सभी कलाकार जो हैं, ध्यान रखेंगे कि सभी कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े रहे हैं। अब देखेंगे कि एक पॉइंट करके एक विशेषता लिखी है यहाँ पे कि इस ग्रुप में वार्षिक प्रदर्शनी में, हाँ इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये जो पॉइंट लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इस ग्रुप की विशेषता क्या रही कि इस ग्रुप में वार्षिक प्रदर्शनी में, जो वार्षिक प्रदर्शनियां रही हैं उसमें एक गैर, ध्यान से देखेंगे, एक गैर कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रुप की ये प्रमुख विशेषता है कि वहाँ वार्षिक प्रदर्शनी में एक गैर कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा था। तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो ये इसकी एक परंपरा रही है, विशेषता कह सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आमंत्रित कलाकार किए गए हैं, तो आमंत्रित कलाकारों में यहाँ के.जी. सुब्रमण्यम इम्पॉर्टेंट रहते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे कलाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम। इसके अलावा सैलोज मुखर्जी प्रमुख हैं। तो ये कलाकार जो हैं आमंत्रित कलाकारों में से हैं जो दिल्ली शिल्पी चक्र संगठन से जुड़े, तो इनको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं। बस दिल्ली शिल्पी ग्रुप जो रहा है इसके बारे में सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक से देख लेंगे। अगला ग्रुप देखेंगे, अगला ग्रुप है बॉम्बे ग्रुप। ये भी ग्रुप जो रहा है इम्पॉर्टेंट है, बॉम्बे ग्रुप अधिकतम पूछा जाता है। बॉम्बे ग्रुप इसकी स्थापना 1957 को हुई थी, जैसा ग्रुप का नाम है, तो मुंबई में ही हुई थी 1957 में, मुंबई में ही। और के हैबर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। के हैबर, इनका पूरा नाम कंटिगेरी कृष्ण हैबर है। कंटिगेरी कृष्ण हैबर, और कर्नाटक के कंटिगेरी स्थान पर ही इनका जन्म हुआ था। तो के हैबर द्वारा ये बॉम्बे ग्रुप स्थापित है, या इसकी स्थापना किसने की, तो इसके संस्थापक रहेंगे के हैबर। देखेंगे यहाँ पर पॉइंट करके लिखा है कि पैग ग्रुप के पूर्व सदस्यों ने जो इसकी स्थापना की थी, वो पैग ग्रुप के पूर्व सदस्यों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैग ग्रुप में पढ़ा होगा कि वहाँ पे सूजा, रजा, बांकरे और हुसैन, MF हुसैन, ये 4 कलाकार जो हैं पैग ग्रुप को छोड़ के विदेश चले जाते हैं, है ना। प्रथम प्रदर्शनी में सूजा चले जाते हैं, सेकंड प्रदर्शनी में रजा बांकरे, और तीसरी प्रदर्शनी में हुसैन जी यूरोप यात्रा पर चले जाते हैं। तो पैग ग्रुप के जो शेष कलाकार बचे थे, तो पैग ग्रुप के पूर्व सदस्यों ने जो पैग ग्रुप में पहले से कार्यरत थे, है ना, पैग ग्रुप में जो पहले से कार्यरत थे, उन्होंने किस संस्था या सोसाइटी या ग्रुप का सूत्रपात किया, तो बताएंगे बॉम्बे ग्रुप का सूत्रपात किया।
बॉम्बे ग्रुप का पैग ग्रुप के पूर्व सदस्यों द्वारा सूत्रपात किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये वाला पॉइंट जो रहेगा इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके अलावा सूजा लंदन चले जाते हैं, रजा पेरिस चले जाते हैं, तो ये पैग ग्रुप में बता रखा है पहले से, तो वहां पर देखेंगे। देखते हैं कि पैग ग्रुप के प्रमुख कलाकार, यहाँ पर प्रमुख कलाकार, पैग ग्रुप के प्रमुख कलाकार। देखो कलाकार किसी ग्रुप के हों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कलाकार कहीं भी किसी भी ग्रुप के हों, उनका जो है ध्यान रखना है उनके बारे में कि किस ग्रुप से रहे हैं, किस ग्रुप से नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पैग ग्रुप में संस्थापक जो रहते हैं, संस्थापक अभी देखें के हैबर रहते हैं, कंटगेरी कृष्ण हैबर जी हैं, तो ये इनको संस्थापक भी मान सकते हो, संस्थापक, या बॉम्बे ग्रुप का नेता पूछा जाता है। सॉरी, हमको लगता है हमने पैग ग्रुप गलती से बोल दिया, बॉम्बे ग्रुप चल रहा है, तो आप लोग वही समझिएगा। तो बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक या नेता कलाकार कौन हैं, तो के हैबर जी हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि संस्थापक या नेता जो रहे हैं के हैबर जी हैं। इसके अलावा देखेंगे के आरा, कृष्ण हावला जी आरा, और HA गाड़े, हरिअम्बा दास गाड़े। तो ये जो रहते हैं कलाकार, इनके बारे में पैग ग्रुप में पढ़े हो, पैग ग्रुप। तो देखेंगे इस सोसाइटी का जब गठन हुआ था, तो प्रमुख अगर एक व्यक्ति चुनना है तो संस्थापक चुनेंगे के हैबर जी को। ठीक वैसे इस सोसाइटी का जब गठन किया गया, संस्था का गठन किया गया, जो ग्रुप रहा है उसका जब सूत्रपात किया गया, तो के हैबर और के आरा और HA गाड़े तीनों व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से इस ग्रुप का संचालन किया। बॉम्बे ग्रुप जो रहा है उसके संस्थापक के रूप में तीनों व्यक्तियों को ध्यान रखना है। तो के हैबर, के आरा और HA गाड़े। अब देखो ये पैग ग्रुप के रहे हैं, तो पैग ग्रुप के पूर्व कलाकारों ने किस संस्था, सॉरी यही संस्था से मतलब यही समझिए संगठन है ना, संस्था कह सकते हो, संगठन या ग्रुप का सूत्रपात किए। तो पैग ग्रुप के पूर्व कलाकारों में ये दोनों लोग देखो आ गए, क्योंकि ये पैग ग्रुप के रहे हैं कलाकार, तो इनका योगदान स्थापना के दौरान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उस पॉइंट को याद रखना है। तो इन तीनों कलाकारों ने बॉम्बे ग्रुप जो रहा है इस ग्रुप का सूत्रपात किया। अगले देखेंगे कलाकार हैं श्याबक्स चावड़ा, जो इस सोसाइटी संगठन से जुड़े रहे। श्याबक्स चावड़ा, SV पलसिकर, VS गायतोंडे, मोहन सामंत, हरकृष्ण लाल, इनको हरिकिशन लाल भी कहते हैं, होमी पटेल और जहांगीर साबावाला। ये कलाकार रहेंगे जो बॉम्बे ग्रुप से जुड़े रहे, है ना। बॉम्बे ग्रुप में 3 सदस्यों का मुख्य रूप से योगदान रहता है, जो के हैबर, के आरा और HA गाड़े हैं। इसके अलावा इन सभी लोगों का ये सभी लोग इस ग्रुप से जुड़े रहे हैं, ऐसे समझिएगा, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर 2 कलाकार और हैं, एक तैयब मेहता और अकबर ने सॉरी हाँ अकबर हैं, अकबर पद्मश्री, इनको पद्मश्री भी लिख देता है। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी 2020 में, है ना। तो तैयब मेहता भी साथ ही में थे और अकबर पद्मश्री भी थे, अकबर पद्मश्री। तो ये सब बाद में जुड़े कलाकारों में हैं, जैसे तैयब मेहता हैं, अकबर पद्मश्री हैं, और भी कलाकार रहते हैं जो बाद में जुड़ते रहते हैं। तो ये अकबर पद्मश्री वगैरह जो रहेंगे ये भी बॉम्बे ग्रुप सोसाइटी से जुड़े रहेंगे। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है, तो ये सब कलाकार हो गए यहाँ तक की जो के हैबर थे और यहाँ तक के कलाकार रहे हैं, ये सभी सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। यहाँ की कुल प्रदर्शनियाँ जो होती हैं तो उनकी संख्या रहती है 6। कुल प्रदर्शनियाँ बॉम्बे ग्रुप में 6 रहती हैं। इस ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, है ना। इस ग्रुप द्वारा, बॉम्बे ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट रीति, व्यक्तित्व तथा महत्व रखता था। जितनी भी कला प्रदर्शनियां हुई हैं तो टोटल यहाँ पर कुल प्रदर्शनियों की संख्या 6 रहेगी, और प्रत्येक प्रदर्शनी में जो अलग अलग व्यक्ति थे उनकी अलग अलग रीतियां थी, अलग अलग व्यक्तित्व था, अलग अलग महत्व था चित्रण की दृष्टि से।
है ना। सब लोग अलग अलग चित्रकारी करते थे अपने अपने हिसाब से, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे बॉम्बे ग्रुप में। फिर ये ग्रुप निष्क्रिय मतलब इसका खंडन या समापन, तो ये 1962 में रहेगा। निष्क्रिय मतलब खंडन समझ लेंगे या समापन समझ लेंगे। तो पैग ग्रुप के विखंडन के बाद अन्य कलाकार जो पैग ग्रुप के रहे हैं उन्होंने बॉम्बे ग्रुप का सूत्रपात किया के हैबर के साथ मिलकर, और इस ग्रुप का जो विखंडन हुआ है 1962 में हो जाता है। ठीक है, तो आशा है कि समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अगला ग्रुप है, तो उस ग्रुप के बॉम्बे ग्रुप के बारे में बस उतना ही था। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कला ग्रुप है, मद्रास तथा चोलामंडल कला परिषद या परिदृश्य, सॉरी, मद्रास तथा चोलामंडल कला परिदृश्य, या इसी को चोलमंडल कला गांव कहते हो, या इसी को आर्टिस्ट विलेज कहते हो। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, मद्रास तथा चोलामंडल, इसमें जो इसके संस्थापक रहते हैं थोड़ा सा समझ लेंगे। ये एक आर्टिस्ट विलेज बनाते हैं, एक कलाकारों का गांव बसाते हैं। कलाकारों का पहला गांव जो रहता है ये मद्रास तथा चोलामंडल कला गांव है, इसीलिए इसको आर्टिस्ट विलेज या कलाकारों का गांव कहते हैं। कलाकारों का गांव। एक भूमि खरीदते हैं वहीं पर 8.5 एकड़ के लगभग, है ना, ये 5 बने हैं। कौन? केसीएस पनिक्कर। फिर ये संस्था में एक संस्था का मतलब नामकरण वगैरह करके इस गठन का सूत्रपात करते हैं, इसीलिए इसको कलाकारों का गांव कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो चोलमंडल कला गांव या आर्टिस्ट विलेज या मद्रास तथा चोलामंडल कला परिदृश्य या कलाकारों का गांव कौन है? तो सब एक ही चीज़ें हैं, ये कोई भी नाम ले लेंगे। इसकी स्थापना देखेंगे 1966 में मद्रास में हुई थी, और मद्रास तमिलनाडु में पड़ेगा। तो मद्रास कहें या चेन्नई कहें, और ये तमिलनाडु में रहेगा। तो ये स्थापित कहाँ हुआ? तो मद्रास में या तमिलनाडु में। इसके संस्थापक जो रहेंगे केसीएस पनिक्कर जी रहेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। संस्थापक जो इसके रहेंगे केसीएस पनिक्कर हैं। इन्होंने कलाकार ग्राम की स्थापना की, जिसे चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से जाना गया। देखो वही बात आई जो अभी बताया गया है कि केसीएस पनिक्कर ने एक कलाकारों के ग्राम की स्थापना की, जिसे नाम क्या दिया गया? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, या सिर्फ आर्टिस्ट विलेज या कलाकारों का गांव। तो मद्रास तथा चोलामंडल जो आर्टिस्ट विलेज है, तो इसके ये नाम सारे ध्यान रखेंगे, कोई नाम पूछा जाए। स्थापना 1966 मद्रास में रहेगी, संस्थापक इसके केसीएस पनिक्कर रहेंगे, और आर्टिस्ट विलेज बसाने का कार्य किसने किया? तब भी केसीएस पनिक्कर ने। तो इसको आर्टिस्ट विलेज या चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज कहेंगे। तो ये पहला कलाकारों का गांव माना जाता है। तो क्वेश्चन चाहे जैसे आए उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब देखेंगे कि यह कलाकारों का पहला गांव था। जो बताया जा रहा है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है कि यह कलाकारों का पहला गांव, यह कलाकारों का पहला गांव था। अगला देखेंगे पॉइंट, यह कलाकारों के योग्य स्टूडियो। यहाँ क्या क्या चीज़ें थी? जो आर्टिस्ट विलेज बनाया गया, यहाँ क्या क्या चीज़ें थी? तो कलाकारों के एक योग्य स्टूडियो था, एक स्थायी कला दीर्घा थी। इसी गांव में क्या क्या चीज़ें थी? तो कलाकारों के एक योग्य स्टूडियो था, एक स्थायी कला दीर्घा थी, एक धातु कार्यशाला थी या बाटिक कार्यशाला थी, अतिथि गृह था, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन था, तथा कलाकारों के लिए आवास भी थे। तो इतनी सारी चीज़ें इस आर्टिस्ट विलेज में उपलब्ध थी, है ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। आर्टिस्ट विलेज में जो आर्टिस्ट विलेज रहता, कलाकारों का गांव रहता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें थी। और ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि कलाकारों का पहला गांव कौन सा था? तो कलाकारों का पहला गांव मद्रास तथा चोलामंडल कला परिदृश्य था। तो ये तो इसकी स्थापना हो गई। फिर यहाँ एक दो पॉइंट ये बताए गए हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें रही हैं कैसे रही हैं। अब देखेंगे प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार यहाँ से कौन से रहे हैं जो चोलमंडल कला गांव या आर्टिस्ट विलेज से जुड़े रहे? तो केसीएस पनिक्कर इसके संस्थापक हो गए, सबसे प्रमुख हो जाएंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। अगले हैं सनथ राजन, रामाराव, हरिदासन, कन्हाई कुन्ही रमन और जानकी राम, है ना। जानकी राम का नाम पूरा PV जानकी राम है। तो
तो वो बाद की बातें हैं, वो देख ली जाएंगी अपने हिसाब से, है ना। जब ये सारे बताए जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो जब जो आर्टिस्ट रहे हैं उनके बारे में जब डिटेल करवाई जाएगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें उनके बारे में देखी जाएंगी। अगला देखते हैं, तो ये यहाँ से जुड़े कुछ कलाकार रहे हैं। नोट करके पॉइंट लिखा है कि मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात, मतलब पहले प्रभाववाद फिर प्रभाववाद के बाद अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुए। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि जो मद्रास तथा चेन्नई भी कह सकते हो, तो मद्रास के कलाकार पहले प्रभाववाद से और फिर अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रहे थे या प्रभावित हुए थे। तो आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगला अभी एक कला विद्यालय से संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच में एक और आएगा, जो पार्ट 3 रहेगा, पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें ग्रुप 1890 वगैरह बताएंगे, तो उसमें देखना, उसको भी ना भूलें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी। तो वीडियो जैसे भी लगे, जैसे भी जानकारी लगे, कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य करें, ठीक है। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।